धरती पर रहने वाले हम सब लोगों की एक जिज्ञासा है और एक सवाल है कि क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? मतलब क्या हमारे जैसा कोई और प्राणी इस ब्रह्मांड के किसी और ग्रह पर रहता है? लगातार वैज्ञानिक इसकी खोज में जुटे रहते हैं, कई दावे भी होते हैं। आज हम इस वीडियो में बताएंगे इन दावों की हकीकत। आए दिन हम एलियन के बारे में सुनते हैं और पढ़ते भी हैं। कभी सुनते हैं कि यहाँ एलियन दिखाई दिया तो कभी वहाँ पर एलियन का वाहन दिखाई पड़ा। लेकिन सवाल कि आखिर एलियन है क्या, कैसा होता है दिखने में, उसका ठिकाना कहाँ है, वो हम लोगों से कितना भिन्न है। वैसे तो एलियन शब्द को किसी ने परिभाषित नहीं किया है, लेकिन एलियन का अर्थ होता है परग्रहवासी या दूसरे ग्रह का निवासी। जैसे हम लोग पृथ्वी पर वास करते हैं, ब्रह्मांड के कई ग्रह मौजूद हैं। कई ग्रह तो धरती से भी कई गुना बड़े हैं। हो सकता है उस ग्रह पर भी जीवन हो, वहाँ पर भी मनुष्य और पशु पक्षी जैसे ही प्राणी रहते ही होंगे और उनमें से कुछ हमारी सोच से कमज़ोर हों, कुछ मनुष्य जाति से कई गुना बुद्धिमान और टेक्नोलॉजी में संपन्न हो। ऐसे प्राणी को एलियन कहा गया है। एलियन वास्तव में मौजूद हैं या नहीं किसी को नहीं पता, लेकिन दुनिया का कोई भी देश या वैज्ञानिक संगठन ऐसा नहीं है जो एलियन की मौजूदगी को नकार सके। वैज्ञानिक तो ये भी मानते हैं कि एलियन छुप छुप कर धरती पर आते हैं और मानव जीवन पर पूरी नज़र रखते हैं। हाल के दिनों में एलियन के बारे में खूब चर्चाएं हुई थी, जब इसराइल के पूर्व अंतरिक्ष प्रमुख हैम इशेद ने एक दावा किया था। उनका दावा था कि एलियन वास्तव में हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति भी ये बात जानते हैं। एलियन अमेरिका और इजराइल के संपर्क में हैं। एलियन के बारे में बुल्गारिया के वैज्ञानिकों ने भी दावा किया है कि एलियन धरती पर स्वतंत्र रूप से रहते हैं और हमसे मदद की अपेक्षा रखते हैं। एलियन के होने का दावा हालिया नहीं बल्कि वर्षों पुराना है। साल 1947 में पहली बार एलियन के विमान को देखने का दावा किया गया था। अमेरिकी बिजनेसमैन और पायलट केनेथ अर्नोल्ड वॉशिंगटन स्टेट में माउंट सेनियर के पास उड़ान भर रहे थे। उसी दौरान केनेथ ने 9 चमकीले ऑब्जेक्ट को एक साथ वी पैटर्न में आसमान में उड़ते हुए देखा। उस ऑब्जेक्ट की स्पीड लगभग 2700 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जो उस वक्त की किसी भी टेक्नोलॉजी से 3 गुना ज़्यादा तेज थी। केनेथ ने बताया कि उन्होंने आसमान में तस्करी जैसे ऑब्जेक्ट देखे हैं, जिसे अगले दिन कई अखबारों ने छाप दिया। इसके बाद अज्ञात फ्लाइंग ऑब्जेक्ट देखने की घटनाएं बढ़ गईं। साल 1947 से 1969 तक अमेरिकी एयरफोर्स ने प्रोजेक्ट ब्लू बुक नाम से एक जांच ऑपरेशन चलाया। इसमें कुल 12,618 रिपोर्ट्स की जांच में पाया गया कि ये सामान्य घटनाएं थीं, जबकि 701 रिपोर्ट्स के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं निकल सकी। 2007 से 2012 के बीच एडवांस एरोस्पेस थ्रेट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम AATIP लॉन्च हुआ। बाद में ये प्रोग्राम बंद कर दिया गया। इन सभी प्रोजेक्ट की रिपोर्ट सीक्रेट रखी गई। 1951 में दिल्ली में फ्लाइंग क्लब के मेंबर्स ने एक ऑब्जेक्ट को आसमान में देखा। ये सिगार के आकार का था। थोड़ी देर दिखने के बाद ये आसमान में गायब हो गया। इस तरह की घटनाएं ज़्यादातर 21वीं सदी की शुरुआत में देखी गई थीं। उसके बाद कैमकॉर्ड ने ऐसी घटनाओं को रिकॉर्ड करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती चली गई। 14 जुलाई 2001 को न्यू जर्सी के एक हाईवे पर कार ड्राइवर ने आसमान में तेज़ रोशनी देखी। करीब 15 मिनट बाद ये रोशनी गायब हो गई। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स ने इसके हवाई जहाज़, जेट या स्पेस क्राफ्ट होने की बात से इनकार किया, लेकिन न्यूयॉर्क स्ट्रेट फिनोमिना इन्वेस्टिगेटर्स नाम के एक ग्रुप ने रडार डेटा मिलने का दावा किया। एलियन की घटनाओं को लेकर तमाम फिक्शन फिल्में भी बनाई गई हैं हॉलीवुड में, जैसे मैन इन ब्लैक, अराइवल, एक्सटिंक्शन, प्रेडेटर प्रमुख हैं। भारत में भी साल 2013 में आई फिल्म कोई मिल गया भी एलियन और इंसान की दोस्ती की कहानी है।